जबलपुर पुलिस ने एक नकली पुलिस एसआई को गिरफ्तार किया है। खुद को सागर जिला पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ होने की बात कहकर ठगबाज ने जीसीएफ में कार्यरत युवती को प्यार की जाल में फंसाकर शादी करने का भरोसा देते हुए करीब 2 लाख रुपए ऐंठ लिए। दरअसल बेलखेड़ा निवासी 22 वर्षीय भागीरथ चौधरी ने अमित शाह राजपूत के नाम की फर्जी फेसबुक आईडी बनाई। इस आईडी को उसने जीसीएफ में नौकरी करने वाली 29 वर्षीय युवती को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। युवती ने रिक्वेस्ट स्वीकार की, जिसके बाद भागीरथ चौधरी ने खुद को सागर सिविल लाइंस थाने में एसआई के पद पर पदस्थ होने का परिचय देते हुए युवती ने दोस्ती बढ़ाई और युवती को प्रेम जाल में फांस कर शादी का प्रस्ताव रखा। युवती ने हाँ कर दी। इसके बाद आरोपी ने युवती को कहा कि उसे प्लॉट खरीदना है। ठगबाज ने 21 जनवरी 2023 से 16 अप्रैल 2023 के बीच दीप्ति को झांसे में लेते हुए 3 बार में 90,000, 61,000 और 32,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। युवती से करीब 2 लाख रुपए की ठगी करने के बाद युवक के फोन आने बंद हो गए। जब युवती ने फोन कॉल लगाया तो मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। संदेह होने पर युवती ने पड़ताल की तो पता चला कि अमित राजपूत नाम का कोई लड़का सागर पुलिस में नहीं है। ठगबाज का नाम और काम दोनों फर्जी निकले। युवती ने रकम ऐंठने के बाद तथाकथित प्रेमी के गायब होने पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट घमापुर थाने में दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से पुलिस की वर्दी, 25,000 रुपए नकद सहित कई बैंकों के डेबिट कार्ड जब्त किए गए। एक हमारे थाना घमापुर अंतर्गत शीतला माई में जिसे फैक्ट्री में रहती हैं चित्रा भदौरिया, उनकी फेसबुक के माध्यम से एक लड़के से दोस्ती हुई और वो आपस में बात करना शुरू किए। उस लड़के ने अपना नाम अमित सिंह उर्फ गोलू बताया था फेसबुक पे, जो ये बता रहा था कि मैं जवेरा थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हूँ। और वो लड़की भी अनमैरिड थी, शादी वगैरह उसकी नहीं हुई थी उसके साथ। तो वो लड़की और लड़के की काफ़ी करीब मुझे लगता है 3-4 महीने से वो बता रही है लड़की कि 4 महीने 5 महीने से हमारी उस लड़के के साथ फेसबुक और मोबाइल फ़ोन से उनसे बातें वगैरह हो रही थी। उस लड़की की और लड़के की दोनों की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से होती है और बाद में बात होते होते लड़के ने लड़की से शादी करने की इच्छा जाहिर की। लड़की क्योंकि अनमैरिड थी और उसने फिर लड़की ने भी बताया था, क्योंकि लड़का सब जवेरा थाने में सब इंस्पेक्टर है, अपने आप को सब इंस्पेक्टर बता रहा है। तो लड़की अपने पिताजी लोगों से बात की और लड़के को अपने पिताजी से मिलवाने के लिए घर पे बुलवाया, जहाँ पर लड़के का बाप, लड़के के पिताजी और उसके चाचा का भाई और स्वतः ये गया था। लड़का, ये चित्रा भदौरिया और ये जो हमारे मामले का आरोपी है, ये एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, आमने सामने इनकी मुलाकात नहीं हुई थी, सिर्फ फ़ोन पे बातें हो रही थी इनकी। और क्योंकि लड़की जो थी वो पहचानती थी उसको अमित सिंह के नाम से, जो जवेरा थाने में सब इंस्पेक्टर है। फ़ोटो वगैरह उसने उस लड़के ये जो आरोपी है, इस आरोपी ने दूसरे लड़के की फ़ोटो जो सब इंस्पेक्टर है अमित सिंह है, उसकी फ़ोटो उस लड़की को दिया था व्हाट्सएप के ऊपर, और जो भी चैट वगैरह कर रहा था तो स्वयं की फ़ोटो बता करके उसने दिया हुआ था। बाद में फिर जब इनकी शादी वगैरह की बातें लड़की के घर पे आकर के जो आरोपी के पिताजी हैं वो आकर के बात किए हैं। बात करने के बाद फिर उस लड़के ने लड़की से मिलने की इच्छा जाहिर की। तो लड़का कुछ दिनों के लिए टाल मटोल किया है। उस दौरान लड़के ने ज़मीन खरीदने के नाम पर उस लड़की से पैसे की मांग की। तो लड़की ने पहली बार में 90,000 रुपये, दूसरी बार में 60,000 रुपये और तीसरी बार में 32,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, अपने अकाउंट से। जब ये पैसे वगैरह उसके खाते में चले गए थे तो फिर लड़की, क्योंकि शादी इनकी फिक्स हो गई थी, तो लड़की ने बोला कि भाई मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो वो लड़का फिर आकर के जो अपना घंटा घर के पास इंडियन कॉफ़ी हाउस है, वहाँ पर लड़की और ये लड़का दोनों आमने सामने होते हैं। तो लड़की लड़के को देख करके बोलती है कि जो फ़ोटो तुमने मुझे भेजा था वो तो तुम हो नहीं। और इतना बोल करके फिर वो लड़का उस लड़की को बताता भी है, अपनी हकीकत बताता है। लड़की वहाँ से उससे बिना बात किए घर आती है और थाने में उसने एक आवेदन 25 तारीख को उसने एक आवेदन दिया था, 25/4 को, 25/4/23 को उसने एक आवेदन दिया। आवेदन में उसने बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना
अपने आप को पुलिस अधिकारी बता करके उसने मेरे से पैसे वगैरह लिए, शादी वगैरह करने की बात हुई है, और जबकि वो किसी पुलिस विभाग में नहीं है। इसके बाद पुलिस ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया। उस आरोपी की CDR वगैरह, क्योंकि मोबाइल नंबर जिस पे बात करती थी लड़की, उससे उसके मोबाइल नंबर वगैरह लिए, मोबाइल नंबर पर उसकी CDR वगैरह निकाली। CDR निकालने के बाद जब हमको यह स्थापित हो गया CDR के माध्यम से कि यह आरोपी जो भागीरथ चौधरी है, जो मैली गांव का रहने वाला है, थाना बिलखेड़ा लगता है, तो उसके बाद फिर हमने उसकी तलाश वगैरह की और अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद फिर हमने उसकी टावर लोकेशन वगैरह CDR के माध्यम से उसकी फिर तलाश की, जो हमें अंधुआ गांव संजीवनी नगर के थाने के अंतर्गत आता है। वहां पर अशोक बर्मन के किराए के मकान में ये रहता है। वहां पर जा कर के हम लोग आज सुबह के करीब 10 बजे, साढ़े 9-10 बजे के करीब वो हमको मिलता है वहाँ पे। तो उससे फिर घटना के संबंध में हम पूछताछ करते हैं। लड़का अपना घटनाकारी स्वीकार करता है और उसके घर के पास उसने बताया था कि जो लड़की से हमने पैसे वगैरह लिए थे उसमें से 25,000 रुपये उसके पास वहाँ पर थे। तो वो पैसे हम जब्त किया है। उसके 2 मोबाइल हमने जब्त किया है, जिसमें से लड़की ने जिस उसके अकाउंट में जिस पैसे का ट्रांजैक्शन जो किया है, तो वो मोबाइल जब्त किए हैं। लड़का अपने आप को पुलिस अधिकारी बता रहा था, तो उसके ये पुलिस के बेल्ट हैं, उसके जूते हैं, उसकी ये ड्रेस वगैरह हैं, ये हमने जब्त किया है। और ये 2 मोबाइल उसके रखे हैं, ये मोबाइल वगैरह हमने उसके जब्त किए हैं। उसके आधार कार्ड वगैरह, ATM वगैरह जिससे वो पैसे को निकालता था, वो अभी जब्त किए गए हैं। और आरोपी द्वारा ये बताया गया है कि शेष जो बची हुई रकम है वो बेलखेड़ा के सेंट्रल बैंक शाखा में, वहाँ पर वो बाकी बची हुई रकम जो है वहाँ रखी हुई है। तो आज हम उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे और न्यायालय से PR प्राप्त करने का निवेदन करेंगे, और PR प्राप्त होने के बाद फिर हम उससे जो आगे की कार्रवाई है जब्ती की, वो पैसे वगैरह जब्त करेंगे। ठगबाज इतना शातिर था कि उसने GCF कर्मी युवती से रिश्ता तय करने के बहाने उसके परिवार से अपने परिवार को मिलाने की बात कही और फिर ठगबाज भागीरथ ने 3 युवकों को उसके घर भेजा। इनमें से एक पिता और 2 भाई बनकर 20 अप्रैल को युवती के घमापुर स्थित घर पर विवाह पक्का करने के मकसद से पहुंचे। शादी की बात हुई, लेकिन युवती के स्वजनों को संदेह हो गया। युवती के कहने पर 23 अप्रैल को भागीरथ घंटा घर पहुंचा, लेकिन युवती ने जब आपत्ति की तो वह भाग निकला। इसके बाद भागीरथ ने फोन उठाना बंद कर दिया। युवती ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मोबाइल फोन और बैंक डिटेल्स की जांच की तो पता चला कि भागीरथ धनवंतरी नगर के ग्राम अंधुआ में किराए के मकान में रह रहा है। यह पता चलते ही टीम वहां पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पुलिस की वर्दी, जूते सहित अन्य सामान बरामद किया है।